महाराज प्रकट हुए, मेरे राम जी प्रकट हुए। उनके जन्म की तारीख बड़ी सुंदर थी। रामचरितमानस में लिखा, नवमी तिथि, सुंदर चैत्र महीना, दोपहर 12 बजे मेरे राम जी महाराज का प्रकट हुआ। कितना सुंदर मुहूर्त था, कितने सुंदर तिथि थी। उसके बाद भी राम जी महाराज को वन तक जाना पड़ा। जब उनका विवाह हुआ, एक से बढ़कर एक विद्वान दशरथ जी की सभा में बैठे हुए थे, एक से बढ़कर एक विद्वान जनक जी की सभा में बैठे हुए थे। जब जानकी और राम जी का विवाह हुआ, उसके बाद भी माता जानकी को और राम जी को वन वन जाना पड़ा। लिखा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बस इतना जरूर है, राम जी के जीवन में भी जब तकलीफ आई तो राम जी ने केवल एक काम करा, रामेश्वर धाम की स्थापना कर लंका पर जब चढ़ाई करी तो जीत कर वापिस आए। भगवान कृष्ण के जीवन में अगर तकलीफ आई, 16,108 रानियां थीं, एक भी रानी से जब औलाद नहीं हुई, 16,108 रानियों से गर्भ नहीं ठहरा, संतान नहीं हुई, तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर भगवान शंकर की पूजन कराई। एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी। तब शिव जी ने आशीर्वाद दिया, एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव जी की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। जब कहीं ना कहीं जीवन में इंद्र को तकलीफ हुई, तब शिव की आराधना करी। गरुण वरुण जितने देव हैं संसार के, 33 कोटि देवताओं को निकाल कर देखिए, जिसके जीवन में तकलीफ आई, स्वयं नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए। क्रोध समाप्त नहीं हुआ। लक्ष्मी जी को देखा, लक्ष्मी जी रो पड़ी, करूं तो करूं क्या। लक्ष्मी जी से देवऋषि नारद ने कहा, शिव जी की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी। शिव जी ने आकर पूछा, क्या चाहती हो। मेरा पति क्रोध कर रहे हैं, नरसिंह भगवान बन गए, सबको फाड़ रहे हैं, सब तोड़ रहे हैं, कुछ कृपा कर दो, मेरे पति का क्रोध समाप्त कर दो। तब भगवान शंकर ने सरम्भेश्वर अवतार धारण करा, नरसिंह भगवान को अपने पंजों में उठा लिया और पंख से उड़ते उड़ते बद्रिकाश्रम की अलखनंदा नदी में डाल दिया। तब जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हुआ। लक्ष्मी जी को कष्ट लगा तो उन्हें शिव की आराधना करी। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण के जीवन में जब तकलीफ आई तो शिव की आराधना करी। जब राधा, स्वयं राधा, स्वयं राधा। आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कभी अगर मौका मिले तो एक बार देवी भागवत, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, काली चरितामृत, एक बार अगर समय मिले तो आप इनको पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये दुनिया के लोग जो राधे राधे कहते हैं, राधा है कौन। है कौन राधा। काली रस अमृत को पढ़ना, कभी स्कंद पुराण को पढ़ना, कभी मौका मिले एक बार देवी भागवत को पढ़ना, उसमें आपको मिलेगा ये राधा और कोई नहीं, शंकर का ही एक स्वरूप है। और कृष्ण और कोई नहीं, मां काली पार्वती का ही एक स्वरूप है, ये दूसरे नहीं, दोनों एक स्वरूप। आप कभी पढ़िए। और अगर पोथी पढ़ने का भी समय ना मिले, पुराण पढ़ने का भी समय ना मिले, तो एक बार नेट पर सर्च कर देखना। अगर पोथी और पुराण भी नहीं उठा सकते, इतना समय नहीं है, तो एक बार सर्च कर देखना कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती, माता पार्वती और शिव कैलाश धाम पर बैठे आनंद के साथ विहार कर रहे, बैठे हुए चर्चा कर रहे, और शिव जी पार्वती को और पार्वती शिव जी से कुछ संवाद कर मांग लेती हैं वर। उसका एक सुख द्वापर में मिला है। आप कई माताएं कहती हैं हम भ्रम में पड़ गए गुरुजी, हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें कि राधे राधे बोलें।
हम राधे राधे बोलें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें कि हम ओम नमः शिवाय बोलें कि हम राम नाम बोलें कि हम कौन सा नाम बोलें, हम कहते हैं तुम जो चाहो वो बोलो। तुम राधे राधे बोलती हो, बोलते रहो, क्योंकि राधा भी शिव है और शिव भी राधा है। तुम्हें जो बोलना है बोलो। तुम राम भी कर रहे हो तो वो मेरा शंकर का गुणगान है, तुम शिव भी कर रहे हो तो मेरे राम और कृष्ण का गुणगान है। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है पर देवताओं में कभी भेद नहीं हुआ। लोगों ने कह दिया राम हमारे, कोई कहता है कृष्ण हमारे, कोई कहता राधा रानी हमारी, कोई कहता है दत्त हमारे, कोई कहती है देवी हमारी, कोई कहता है ये हमारे, कोई कहता है वो हमारे। पर शिव महापुराण कोई भेद नहीं करती। शंकर जी के ऊपर जो कलश रखाता है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, उसके 3 पाए होते हैं। कभी भी कलश रखने वाले उस त्रिकोणी के पाए 4 नहीं होते, 3 पाए होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ है और वो कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। मतलब ये बता रहे हैं कि हम तीनों एक हैं, हम में कोई भेद नहीं है। ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश से बता रहे हैं कि हम में कोई भेद नहीं, हम तीनों एक हैं। ये दुनिया की दृष्टि में भेद है पर हम में भेद नहीं है। तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, पर घबराना नहीं, कहीं इधर उधर मत भटकना। बहुत सारे मिलेंगे महाराज, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो पूजन कराएंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। ना 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 ना, आपका दुख, आपको खांसी चली है तो आपको खांसना है, आपको छींक आई तो आपको छींकना है, आपका सिर दुखा तो दवा आपको खाना है। उसी तरह दुख यदि जिंदगी में आपको आया है तो शंकर जी के मंदिर भी आपको जाना है तो वो दुख काट दे, वो स्वयं काटे। अच्छा आपसे पूछें, ए ब्रजवासियों, ए मेरी जीजियों, ए मेरे जीजाओं और मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटे, बताएं जब घर में कर्जा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, तो घर में जो सोने की रकम होती है, जो सोने का सामान होता है, वो सुनार की दुकान पर चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। कर्जा बढ़ने पर घर का, बहू का, माता का, पिता का जो सोना है, अंगूठी है, चेन है, कुछ सामान है, ब्रेसलेट है, तगड़ी है, हार है, कुंडल है, इतने दिन तक वो अलमारी में रखा रहा, इतने दिन तक वो तिजोरी में रखा रहा। कर्जा होने पर घर का सामान, घर का सोना सुनार की दुकान पर, गिरवे वाले की दुकान पर पहुंच जाता है, भैया ये रख लो। तो दुकान वाला भी कहता है क्यों उस घर का सोना लिया है, भाभी जी का जेवर लिया है, माता जी का पूरा जेवर लेकर आ गए, क्यों? तो उसने कहा बहुत दुख का समय चल रहा है, इसलिए सोने को तुम्हारे पास लेकर आया हूं। बहुत दुख का समय चल रहा है, कर्जे में हो गया, दुख का समय है, तकलीफ का समय है, इसलिए घर का सोना जो अलमारी में रखा रहता था, वो घर का सोना, घर का जेवर सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में घर का सोना जब सुनार की दुकान पर जा रहा है तो ये कथा कहती है दुख की घड़ी में सोना दुकान पर जाए उससे अच्छा है दुख की घड़ी में आप महादेव के मंदिर तक जाओ तो जीवन की सार्थकता। सोना दुकान पर जाने से तुम्हें सुख का अनुभव कितना होगा, कितना कर्जा चूकेगा। अगर सोना देवी दोगे, थोड़ा बहुत सोना अगर दो दोगे, थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा तो पूरा कर्जा थोड़ी ना चूक जाएगा। पर देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लग गए, भगवान शंकर के गुणगान में लग गए। तो उस माँ ने लिखा कि एक आंख खराब हो गई थी, बचपन से आंख में दिख नहीं रहा था, तो भी जब इंटरव्यू देने का समय आ गया तब इस अवस्था में क्या आंख ठीक हो सकती है जो बचपन में नहीं हुई, जो जवानी में ठीक हो सकती है? पर विश्वास अटल था, भरोसा पक्का था, इसलिए बाबा ने कृपा भी पूर्ण की। विश्वास जड़िए, भरोसा पक्का था, उसने साथ